अस्सलाम वालेकुम। कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। मैं हूं सना ताहिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नारोवाल में शादी वाले घर में टेंट लगाते हुए 2 मजदूर करंट लगने से जाँ बहक हो गए, जबकि 3 मुतासिर हुए। दोनों मजदूरों को नमाज जनाजा अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कतार में खड़े मरीजों और अमले के दरमियान झगड़ा। टोकन न मिलने पर शहरी सरापाए एहतजाज बन गए। रहीम यार खान को ग्रीन सिटी बनाने की म्यूनिसिपल कमेटी के दावे धरे के धरे रह गए। शहर कचरा कुंडी में तब्दील। गली महल्लों में सीवरेज का पानी जमा। शहरियों का जीना दोभर हो गया। रेलवे हुकाम की गफलत के बायस गोचरा के रेलवे स्टेशन की हालत अबतर। ना पीने का पानी दस्तयाब, ना बैठने के लिए बेंच। सहूलियात मुयस्सर न आने पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शेखोपुरा में मोटरवे पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। ड्राइवर हजरात का फ्री चेकअप किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मर्दम शुमारी के पहले मरहले का आखिरी रोज। पंजाब भर में शुमार कानूनदगान का घर घर जाकर खाना शुमारी का काम कर रहे हैं। कल से मर्दम शुमारी का आगाज होगा। दरियाए जहलुम और चन्नाब के किनारे पर पाया जाने वाला मखसूस पौधा, जिसे मकामी जबान में कुंदर कहा जाता है, ये पौधा इस इलाके के मकीनों के लिए रोजगार का जरिया है। तहम ये अफराद हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस कई मसाइल का शिकार है। शहदादपुर की तहसील टंडो आदम में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 डाकू मारे गए। हैदराबाद के इलाके कोहसार में कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत जार इंतहाई खस्ता। जगह जगह गंदगी के ढेर। अमला घर बैठे तनख्वाहें लेने लगा। मकामी खिलाड़ियों ने ग्राउंड की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। चारसदा की तहसील शबकदर में एफसी ट्रेनिंग सेंटर में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले एफसी एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लांस नाइक नईमुल्लाह की नमाज जनाजा के बाद मैयत को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। पारा चन्नार में कुरम लीवी फोर्स के एहलकारों ने पिकअप के तलाशी के दौरान जहरीले मशरूबात और जूस के 66 कैन कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लस बेला की तारीखी शहर बेला के नवाही गांव में मलाखड़े के मुकाबले दूसरे रोज भी जारी। सिंध बलोचिस्तान के नामवर पहलवानों की शिरकत। पसमानदा इलाके में तफरीह के मौके फराहम करने पर मकामी अफराद ने खुशी का इजहार किया। और मीरपुर आजाद कश्मीर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पाक आर्मी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। सूबे पंजाब से सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे नारोवाल से, जहां पर नारोवाल में करंट लगने से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई है। नारोवाल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। 2 मजदूरों को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया।
घर में टेंट लगाते हुए 2 मजदूर करंट लगने से जाँ बहक हो गए, जबकि 3 मुतासिर हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जाँ बहक होने वाले मजदूरों को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया है। अचानक मौत पर जब लाशें घर पहुंची तो हर तरफ कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार हो गई। उधर गुजरांवाला में जेरे तामीर इमारत गिरने से 2 मजदूर मलबे के नीचे दबकर जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौशहरा रोड कालूवाला बाजार में जेरे तामीर दुकानों का लेंटर डाला जा रहा था। इस दौरान अचानक लेंटर गिर गया, जिसके नतीजे में वहां पर काम करने वाले 2 मजदूर दानिश और काशिफ मलबे तले दब गए, जिन्हें इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई के बाद मलबे के नीचे से निकाल लिया और जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कतार में खड़े मरीजों और अमले के दरमियान झगड़ा हो गया। हाथापाई के बाद शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेक्शन में सुबह से लाइनों में लगे मरीज पर्ची न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। अस्पताल के अमले और मरीजों के दरमियान हाथापाई भी हुई, जिसके बाद खवातीन सरापा एहतजाज बन गयीं और फर्नीचर उलट दिया। मरीजों ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल अमला पर्ची बनाने से इनकार कर रहा है और जानने वाले लोगों को पर्चियां दी जा रही हैं। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना था कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें कम हैं, जबकि अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाले मरीजों की तादाद ज्यादा है। DSP सर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बदोमली और इसके गिरदोनवाह में मवेशी चोर गैंग पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जिसकी सरकूबी के लिए DPO की हिदायत पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम ने ऑपरेशन करते हुए 6 मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के मवेशी बरामद कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बद्दोमली के मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मौजूद शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा गैंग को गिरफ्तार करने से इलाके में चोरी की वारदातों में नुमाया कमी हुई है। और अभी आपको बताएं कि सियालकोट में गैर मुल्की खातून से पर्स छीनने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सियालकोट में ये वाकया पेश आया। गैर मुल्की खातून से पर्स छीनने की कोशिश की 2 अफराद ने और उन दोनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों की CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वारदात की CCTV फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। इमरान सयाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। इमरान सयाल, दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, 6 मार्च को सियालकोट कैंट में कॉफी शॉप पर गैर मुल्की खतून से वारदात करने वाले डाकुओं को सियालकोट कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोलैंड की रिहायशी खतून अगाथा से 2 डाकुओं ने 15,000 रुपए नकदी, ATM दस्तावेज छीन लिए थे। दोनों डाकुओं को कॉफी शॉप में लगे CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया है। DSP तारक पकेरा ने कहा है कि जहीरबाज उर्फ मीना और इमरान को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। डाकुओं से लूटी गई नकद, मसरूका सामान और असला भी बरामद कर लिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया इमरान सयाल। अभी आपको बताएं कि डस्का में गधे चोरी करके उनकी खालें उतारने वाले गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सियालकोट की मुख्तलिफ तहसीलों से गधे चोरी करके उनकी खालें उतारने का धंधा उरूज पर था, जिसके बाद लोगों में सख्त बेचैनी पाई जाती थी। इस हवाले से एक टीम तश्कील दी गई, जिसने सरगना समेत 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है, जबकि उम्मीद है तमाम मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लोधरा से खबर देंगे, जहां मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से मकामी अफराद में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से लोधरा में मकामी अफराद में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। तहसील कैरोड़ पक्का, दुनियापुर, कुतुबपुर और दीगर इलाकों में दर्जनों अफराद जो हैं वो इस जहरीले पानी से मुतासिर हो चुके हैं। शेख रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। शेख रियाज, लोधरा में ये मुज़र सेहत पानी का इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक्शन लिया गया इस पर? जी, लोधरा की तहसील दुनियापुर, कैरोड़ पक्का और नवाही इलाका कुतुबपुर में ज़ेर ज़मीर पीने का पानी मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन डायरिया, मैदा और हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। और अभी तक हुकूमत की जानिब से इन इलाकों में किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए हैं जिससे अवाम को साफ पीने का पानी मुयस्सर हो। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लोधरा और इसकी तहसील दुनियापुर, कैरोड़ पक्का और दीगर इलाकों में लोग मुज़र सेहत पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में भी हेपेटाइटिस बी और सी लोग मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। शुक्रिया इमरान से। विहाड़ी में भी मुतालिबात की मंजूरी के लिए ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की जानिब से नारेबाजी की गई है। विहाड़ी में आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर विहाड़ी में भी जो है वो मुतालिबात किए गए हैं मंजूरी के लिए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने रैली निकाली और कलम छोड़ हड़ताल की है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुतालिबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल की गई। इस दौरान जिले भर के दफातर की तालाबंदी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं होते हर जुमेरात को हड़ताल करेंगे और हुकूमत को हमारे जायज मुतालिबात हर सूरत तस्लीम करना होंगे। मुलाजमीन की हड़ताल के बाद साइलिन को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ननकाना साहब में मुतालिबात की मंजूरी के लिए एपका की जिला भर में कलम छोड़ हड़ताल जारी है। उनका कहना है कि अगर मुतालिबात ना माने गए तो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। एहतजाज से खिताब करते हुए जिला सदर का कहना था कि हुकूमत एपका पर होने वाला जुल्म बंद करे और हमारे जायज मुतालिबात पूरे किए जाएं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी रेगुलर किया जाए। यूटिलिटी अलाउंस तमाम मुलाजमीन को देने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उनका मजीद कहना था कि हाउस रेंट नए पे स्केल पर 60% दिया जाए। टेक्निकल स्टाफ जबकि दर्जा चहारुम के मुलाजमीन को अपग्रेड किया जाए। हमारा मुतालबा है कि मुलाजमीन के जो डाक लीव 60% डाक लीव हैं उनको बुनियादी तनख्वाह में जम करके स्केल वाइज किए जाएं और यूटिलिटी अलाउंस जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरीट को दिए जा रहे हैं, मुलाजमीन सेक्रेटरीट को, हम चाहते हैं कि पंजाब के तमाम मुलाजमीन को वो यूटिलिटी अलाउंस दिए जाएँ। अपने सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को इन्होंने तो यूटिलिटी अलाउंस दे दिया है, क्या ये मुलाजमीन नहीं है कि इनके बच्चे नहीं हैं? मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात ना माने तो पंजाब असेंबली के सामने धरना दिया जाएगा। बादअज़ा मुजाहिरीन ने डीसीओ ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली। रुकने पंजाब असेंबली आतिफ मजारी ने इल्जाम लगाया है कि साबिक निगरान वजीर आजम के बेटे लोगों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। राजनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिफ मजारी ने कहा कि साबिक निगरान वजीर आजम मीर बलक शेर मजारी के बेटे जाहिद महमूद मजारी ने अपने वालिद के दौरे इक़्तिदार में 20,000 से ज्यादा सरकारी और गरीब काश्तकारों की जमीनों पर कब्जे किए। जमीनों के असल मालिकान कराची और हैदराबाद में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में भी मर्दमशुमारी के पहले मरहले में घरों और इमारतों के इंदराज का सिलसिला जारी है। शुमार कुनुंदगान घर घर जाकर खाना शुमारी का काम कर रहे हैं। तहसील भर में 784 ब्लॉक बनाए गए हैं, जबकि खाना शुमारी के काम के लिए 1110 मुलाजमीन जिनमें अफवाज पाकिस्तान के जवान भी शामिल हैं ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। इसका फ़ायदा पब्लिक इंटरेस्ट में है, बेसिक नीड्स जितनी है वो पूरी होनी है और हमें आबादी का भी पता लग जाएगा। और सुपरवाइज़र की ये ड्यूटी है कि शुमार कुनिंदा को अपने इलाके में, अपने ब्लॉक में वहाँ तक पहुँचवाना और उसका बाउंड्री को उसको निशानदेही करना है। मर्दमशुमारी किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि इस काम को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए।
उधर रहीम यार खान को ग्रीन सिटी बनाने के म्यूनिसिपल कमेटी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहरी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। रेलवे स्टेशन, शाही रोड समेत पोश इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। मजीद तफसीलात बता रही हैं, इससे हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे जावेद चौधरी से। जावेद चौधरी, बताएगा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। जी बिल्कुल, शहर में सफाई की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, गंदे पानी से के जो जौहर बने हुए हैं, रस्तों से गुजरना महाल है। बल्दियाती निज़ाम आया, बल्दियाती निज़ाम आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि ये निज़ाम जो है वो शहर का, वो सफाई का वो कुछ तब्दील होगा, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों ने भी शहर के एक मेन शाहरा को फोकस किया। उसके अलावा जितने रहायशी इलाके हैं, स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं, उन इलाकों में गंदा पानी, मेगा सेवरेज प्रोजेक्ट जो पिछले दौरे हुकूमत में बना था वो फ्लॉप हो गया। उस पर इंक्वायरियां जारी हैं, उस पर भी कोई खातर खा जो है वो काम दोबारा से नहीं हो सका, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल जो है वो नाकारा हो चुका है। जबकि इस वक्त भी मैं रेलवे स्टेशन रहीम यार खान के बाहर मौजूद हूँ। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो स्टेशन जो है जहाँ पर लोगों की आमदरफ्त जो है वो लोगों ने आना जाना होता है, शहर का दरवाज़ा कहलाता है, उस वहाँ यहाँ भी गंदगी का एक बहुत बड़ा ढेर मौजूद है जो नहीं उठाया जा सका। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन बाज़ारों की, तो बाज़ारों की भी सूरत हाल ये है कि शाही रोड जो मेन रोड है उसे तो साफ़ कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा पूरा शहर जो है वो गंदगी का ढेर है और इस वक्त गंदगी का मंजर पेश कर रहा है। मसाजिद के बाहर गंदे पानी के जौहर बने हुए हैं और नमाजी मसाजिद तक भी जाने से कासिर हैं। जी, टोबा टेक सिंह का रुख करेंगे। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान और जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं सुल्तान महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा का रेलवे स्टेशन अपनी मिसाल आप था, लेकिन महकमे की ज़बोहाली से जहां रेलवे निज़ाम अबतर हुआ, वहीं शहर का वाहद रेलवे स्टेशन भी तबाह होकर रह गया है। रेलवे स्टेशन की मुनासिब देखभाल न होने से स्टेशन पर पड़ा सामान और फर्श टूट फूट का शिकार है। इमारत खस्ता हाल होने की वजह से किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ सभी फर्श टूटे हुए हैं और पीने को पानी नहीं है, ये फिल्टर बनाना चाहिए और फर्श भी अच्छे किए चाहिए। यहाँ पर फर्श सारा टूटा हुआ है और बिल्डिंग भी सारी एक्सपायर है। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए। स्टेशन पर मुसाफिरों के पीने का पानी और बैठने के लिए बेंच न होने से अक्सर मुसाफिर नीचे बैठने पर मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर और खुदरो झाड़ियों ने ले रखी है, जिससे उठने वाले तफन से मुसाफिर और शहर शदीद अजियत में मुब्तला है। मुसाफिरों ने वजीर रेलवे से गोजरा रेलवे स्टेशन की बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोधा जुल्फिकार हमीद ने जिलाई हेडक्वार्टर जौहराबाद में शहरी सहूलियाती मरकज का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आरपीओ का कहना था कि हुकूमत पुलिसिंग सिस्टम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार ला रही है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयसर हों। उन्होंने बताया कि सहूलियाती मरकज़ के क़याम का बुनियादी मकसद ये है कि अवामुन्नास को थानों और पुलिस दफातर के बार बार चक्कर लगाने के बजाय अपनी मतलूबा दस्तावेज आसानी हासिल हो सके। खानेवाल के रिहायशी मेहनतकश के 2 बच्चे हराम मगज के आर्जे में मुब्तला हो गए। गुर्बत के बायस इलाज कराना मुमकिन नहीं, बेबस बाप की निगाहें किसी मसीहा का मुंतजिर है। खानेवाल के इलाके अजीजाबाद के रिहायशी मोहम्मद शहजाद का 7 साला बेटा और 2 साला बेटी गुज़श्ता 7 सालों से हर्राम मगज के आर्जे में मुब्तला हैं। बेबस बाप ने अपने बच्चों के इलाज के लिए दिन रात रिक्शा चलाता है, जबकि घर का सामान तक बेच डाला। मोहम्मद शहजाद का कहना है कि वो लाखों रुपए कर्ज ले चुका है, अब मजीद इलाज की सकत नहीं रखता। मुसीबत ज़दा बाप ने मुखय्यर हजरात और बिलखसूस वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि उसके बच्चों का सरकारी सतह पर इलाज कराया जाए ताकि वो भी दीगर बच्चों की तरह सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। सरगोधा के डीएचक्यू अस्पताल में हंगामी हालात से निपटने के लिए मशकें की गई। इन मशकों में पुलिस, सीटीडी और बीडीएस एहलकारों ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानने के लिए हमने राबता किया है नुमाइंदा उस्मान शेख से। उस्मान शेख, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، یہ سرگودا میں DHQ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ موک ایکسرسائز کی گئی، جو پاکستان میں مبینہ طور کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے نپٹنے کے لیے CTD اور 7 اداروں نے مل کر جو ہے ادھر موک ایکسرسائز کی۔ اس موقع کے اوپر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DC سرگودا لیاقت چٹھا کا کہنا تھا کہ ہماری جو 7 ادارے ہیں سرگودا کے وہ ہر وقت جو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان شیخ۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ سے جہاں موٹر وے پولیس کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں ڈرائیور حضرات کا فری میڈیکل چیک اپ کیا گیا اور انہیں مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ شیخوپورہ میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کی جانب سے ڈرائیور حضرات کے طبی معائنے کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ میو اسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے موٹر وے پولیس افسران کی زیر نگرانی ڈرائیورز کی نظر، بلڈ پریشر اور شوگر چیک کی۔ ڈرائیورز نے موٹر وے پولیس کے اس عمل کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ صحت مند ہوں گے تو اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کر سکیں گے۔ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ دوسرا یہ لوگ جو ہماری سیفٹی بھی ہے، لوگوں کی بھی سیفٹی ہے، جو ہم تندرست صحت مند ہوں گے تو ڈرائیونگ اچھی کریں گے۔ SSP موٹر وے پولیس مسرور عالم کراچی نے کیمپ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثات کی بڑی وجہ PSV ڈرائیورز ہیں جو کہ فزیکلی طور پر فٹ نہیں ہوتے، جن کی سہولت کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ PSC ایک ڈرائیور کی وجہ سے جو 40 پیسنجر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جانوں کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے IG صاحب، DIG صاحب اور SSP مسرور عالم کراچی صاحب کی سپرویژن میں انعقاد کیا گیا ہے۔ SP موٹر وے پولیس کا مزید کہنا تھا کہ نجی کمپنیوں اور اسپتالوں کے تعاون سے مستقبل میں بھی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ اس علاقے کے مکینوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے، تاہم یہ افراد حکومتی عدم توجہی کے باعث کئی مسائل کا شکار ہیں۔ کندر سے صفیں اور گندم کے گڈھوں کو باندھنے کے لیے رسی بنائی جاتی ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 1500 گھرانے ایسے ہیں جو اس روزگار سے منسلک ہیں۔ ماہ رمضان، شعبان اور گندم کی کٹائی کے سیزن میں ان کا کام عروج پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کام کو کرنے والے گھرانے غریب ہیں اور وہ کندر نقد لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انہیں یہ کندر مہنگے داموں ادھار پر ملتی ہے، اس لیے ان کے مالی مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے اتو ریڑیاں تو لے آنے کشتیاں تو لے آنے، اس تو بعد اتنے بڑی مشکل نہ پہنچنے ہیں۔ کافی عرصے تو تقریباً 15-16 سال تو کام کرتے پے ہیں، لیکن اس میں گزارا سارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل نہ اسی اپنا گزارا کرنے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کندر کی یہ گانٹ 400 روپے نقد اور 500 روپے ادھار میں ملتی ہے، جسے زمیندار لوگ کاٹ کر سٹور کر لیتے ہیں۔ اس کاروبار سے وابستہ افراد نے حکومت سے بچوں کو مفت تعلیم دلوانے اور مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ اور اب خبریں صوبہ سندھ سے۔ حیدرآباد سے اہم خبر دیں گے۔ حیدرآباد جامشورو میڈیکل یونیورسٹی کی گزشتہ روز لاپتہ ہونے والی طالبہ کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ والدین کے مطابق نورین جبار گزشتہ روز لاپتہ ہوئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور اب اس کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے وہ رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ حیدرآباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر جامشورو میڈیکل یونیورسٹی کی گزشتہ روز طالبہ جو ہے وہ گم ہوئی تھی اور اس کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات لیں گے جہانزیب علی سے۔ جہانزیب علی، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی؟ جی، لیاقت یونیورسٹی جامشورو کی سیکنڈ ایئر کی 19 سالہ طلبہ پرسرار طور پر لاپتہ ہو گئی ہے۔ طلبہ نورین جبار لگائی 10 فروری کو گھر سے یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی، جس کے بعد تاحال واپس آئی، جس کی FIR طلبہ نورین جبار لگاری کے والد پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار لگاری نے مقامی تھانے میں درج کروا دیے، جبکہ SSP حیدرآباد عرفان علی بلوچ کے مطابق طلبہ نورین لگاری نے خود اسٹیٹس کروائی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانزیب علی۔ لاڑکانہ کی یونین کمیٹی 18 میں چیئرمین کی زیر نگرانی صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاڑکانہ کی یونین کمیٹی 18 میں انتظامیہ کو ہوش آ ہی گیا، گلیوں اور سڑکوں پر کئی سالوں سے پڑے کچرے کے ڈھیروں کو ٹھکانے لگانے کا کام شروع کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونین کمیٹی کے چیئرمین مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
सिंध हुकूमत की जानिब से मीरपुर माथेलो में दरियाए सिंध के किनारे चावल की काश्त पर पाबंदी के बाद जखीरा अंदोज सरगर्म हो गए। शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। हुकूमत सिंध की जानिब से मीरपुर माथेलो में दरियाए सिंध के किनारे बढ़ते हुए सेम के बायस चावल की काश्त पर पाबंदी आयद की गई है। इलाके में चावल काश्त न होने पर मुनाफाखोर ताजिरों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मसनूई किल्लत के बायस चावल की कीमत में 30 से 40% इजाफा हो गया। हैदराबाद के इलाके कोसार में कायम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट हैदराबाद रीजन सिंध हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जही के सबब तबाही के दहाने पर पहुंच गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुतासरीन के हवाले कर दिया गया है, जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स के साथ ही बनाया गया ग्राउंड भी खिलाड़ियों का मुंतजिर नजर आता है, लेकिन हुकूमत की नाअहली और ग्राउंड में गंदगी के ढेर की वजह से खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख नहीं करते। शहरियों का ये कहना है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिस पर फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। 2003 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम शुरू हुआ, जो कि 2009 में मुकम्मल किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अमला भी तैनात किया गया, जो घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहा है। मुकामी खिलाड़ियों ने आला हुक्काम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड की हालत को बेहतर बनाया जाए और मुतल्लिका महकमा और अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में शोबा जोग्राफिया के ज़रिए तमाम पाक चीन इक्तसादी राहदारी की जोग्राफियाई अहमियत और उसकी पाकिस्तान की मैशियत पर असरात के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि CPEC मैशियत के लिहाज से एक इनकलाबी इकदाम है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी के मंसूबे पर चीन पाकिस्तान में तवानाई और मुवासलात के मैदान में $46 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की मैशियत में 3 से 4 गुना तरक्की होगी। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। चारसदा की तहसील शबकदर में FC ट्रेनिंग सेंटर में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले FC एहलकार की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर पेशावर में अदा कर दी गई। कमांडेंट FC लियाकत अली खान समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। चारसदा की तहसील शबकदर में FC की ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद FC एहलकार लाइंस नाइक नईमुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में IG FC समेत आला अफसरान और आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर IG FC का कहना था कि खुदकुश हमलावर सियाल अब्बास में मलबूस थे। जवानों ने खुदकुश हमला आवरों को रोका। खुदकुश हमला आवर अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। नाकामी पर दोनों खुदकुश हमला आवरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 3 जवान जख्मी भी हुए। आज के वाक़े की तफसील ये है कि ये मिचनी में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और ये ट्रेनिंग सेंटर जो है इन सर्विस ट्रेनिंग्स के लिए है। प्रमोशन कोर्सेज होते हैं। उनका कहना था कि हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। कुछ अरसा में 5 से 6 हमले हुए, सब नाकाम हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि फोर्सेज अलर्ट हैं, कुर्बानियों से दरेक नहीं करेंगे। लाइंस नाइक नईमुल्लाह की नमाज जनाजा के बाद मैयत को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। चित्राल में तहरीक इंसाफ ने भरपूर अवामी मुहिम का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में रैलियों और जलसों का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में अक्सरियत वाज़ेह करेंगे। तहरीक इंसाफ के कायदीन ने चित्राल के लिए अपना जिला सदर चुन लिया। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से भरपूर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ चित्राल के सदर की आमद पर दरूर से रैली निकाली गई, जिसमें मुकामी कायदीन को सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस के साथ चित्राल लाया गया। PTI की रैली पोलो ग्राउंड पहुंची, जहां अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया गया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले काउंसलरों, नाज़िमीन और इरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। जलसा से खिताब करते हुए पार्टी कायदी का कहना था कि इमरान खान से जो वादा किया उसे पूरा किया। अब पुलिस, महकमा तालीम और दीगर इदारों में रिश्वत दिए बगैर लोग भर्ती होते हैं।
पारा चन्नार में कुरम लीवी फोर्स के एहलकारों ने जहरीले मशरूबात और जूस कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पॉलिटिकल हुकाम के मुताबिक जिला हंगू के शहर टल से पिकअप गाड़ियों के जरिए जहरीले मशरूबात और जूस पारा चन्नार शहर पहुंचाया जा रहा था। कुरम लीवी फोर्स के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने मामूल के मुताबिक चेकिंग के दौरान शक पड़ने पर प्लास्टिक के बड़े कैनों की चेकिंग की। जब चेकिंग की तो इनसे मशरूबात और जूस बरामद हुए। गाड़ियों में मौजूद प्लास्टिक के 66 जूस और मशरूबात से भरे कैन कब्जे में लेकर 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। दक्की में एफसी और लिविस की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी क़यादत विंग कमांडर कर्नल राजा स्वालेह इरफान सती ने की। एफसी और लिविस का मुश्तरका फ्लैग मार्च 84 विंग छावनी से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ एफसी छावनी पर इख्तिताम पजीर हुआ।